जय गुरुदेव। स्वागत है आपका मनोज ज्योतिष भाई शेष पटाख में। मैं अनुराधे। नया वर्ष 2024 आने वाला है और कैसा रहने वाला है 12 ही राशियों के लिए नया साल 2024, इस विषय में आज हम बात करेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो वर्ष है नव वर्ष, वो चैत्र प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, नूतन जो नव वर्ष है। और ग्रह गोचर का, जैसे पिछले साल भी मैंने आपसे कहा था, निवेदन किया था कि गोचर का जो प्रभाव है वो हमारे सनातन का जो नूतन वर्ष है उसी के हिसाब से हम पर पड़ता है। अब चूंकि एक परंपरा है कि साल बदला है तो राशिफल की बात की जानी चाहिए, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि 2024 जो है वो आपका कैसा व्यतीत होने वाला है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि राशिफल जो है वो नए वर्ष का इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता क्योंकि गोचर में जो ग्रह संचार कर रहे हैं उनका जो परिवर्तन हो रहा है तो वो तय है। जैसे राहु परिवर्तित हुए, शनि परिवर्तित हुए, बृहस्पति परिवर्तित हुए, तो उनके परिवर्तन से आपकी कुंडली पर, आपके ओरा पर क्या प्रभाव पड़ा, ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि ये कि नया साल 2024 आया तो आकाश में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। गोचर जहां पर है, ग्रह जहां पर है, वहीं पर रहने वाले हैं। तो मेरा इसमें थोड़ा सा कम विश्वास है, लेकिन चूंकि एक परंपरा है तो उसका निर्वाह हम करेंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि 12 ही राशियों का जो राशिफल है वो क्या कहता है, और नया वर्ष जो है वो कुंभ से लेकर मीन तक कैसा व्यतीत होने वाला है। मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 कैसा व्यतीत होने वाला है, इस बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो राशिफल मैं लेके आया हूं ये वर्ष प्रवेश कुंडली के आधार पर लेके आया हूं, और इस वर्षफल में केवल हम उन टाइम ड्यूरेशन की बात करेंगे जिस दौरान आपको सावधान रहना है। बाकी जो पूरा साल है वो मकर राशि के जातकों के लिए बेहतरीन रहने वाला है। तो पहली बात तो ये कि मकर राशि के जो जातक है वो 7.5 के प्रभाव में है और पूरे वर्ष इनको 7.5 का असर देखने को मिलेगा। 30 अप्रैल तक चतुर्थ बृहस्पति पर शनि की नीच दृष्टि रहेगी। इसका फल ये होगा कि कुछ उलझने आपको घेर सकती है, खास करके जो निकटस्थ जो आपके लोग हैं उनके साथ तनाव हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कुछ अनावश्यक या नई परेशानियां आपको घेर ले। लेकिन क्या हुआ कि 5 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक मंगल इस राशि पर उच्चस्थ होकर संचार करेंगे, जो कि इन सभी समस्याओं के होते हुए भी ये बहुत इजी वे में ये सब समाप्त हो जाएगी, या फिर आप इनसे बहुत आसानी से बाहर निकल जाएंगे। तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि इस टाइप कोई समस्याएं या इस तरह की कोई समस्याएं आपके साथ आई थी। प्लस इस दौरान आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जो आपका व्यक्तित्व है उसमें निखार आएगा, आपके सारे बिगड़े हुए काम और संबंध सुधरते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। 1 मई से लेकर यदि हम वर्ष अंत तक की बात करें तो बृहस्पति की नीच दृष्टि जो है वो मकर राशि पर पड़ने वाली है। तो इस दौरान क्या होगा कि धन लाभ तो होगा, लेकिन क्या होगा कि उस मात्रा में नहीं होगा जिस मात्रा में आप सोच के बैठे, जिस मात्रा में आप मान के बैठे हैं। साथ ही जो आपकी सोची हुई जो योजना है उनके क्रियान्वयन में, उनको मूर्त रूप देने में कुछ बाधाओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। 26 अगस्त से लेकर 19 अक्टूबर तक का जो समय है, इस दौरान मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो थोड़ा सा आपका टेम्परामेंट हाइपर रखेगी, क्रोध उत्तेजना अधिक रह सकती है। 20 अक्टूबर से वर्ष अंत तक की यदि हम बात करें तो मंगल की जो दृष्टि है, जो उसके कारण थोड़ा सा आप जीवन में संघर्ष महसूस कर सकते हैं, किंतु इसके बावजूद भी आपकी जो आय है वो मुझे पहले से बेहतर होती हुई नजर आती है। कुछ एक प्रयोग यदि आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। शनि देव का जो बीज मंत्र है उसका आप पाठ यदि करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनै नमः, यह आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। आप यदि चाहें तो जो कार्तिक मास है इसमें भगवान सूर्य को अर्घ दे सकते हैं ओम गणेश सूर्याय नमः के साथ, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। तीसरा यदि और सर्वोत्तम यदि आप करना चाहें, जो मुझे सबसे अधिक अच्छा लगता है, वो या तो आप नित्य सुंदरकांड का पाठ करें अथवा रोज हनुमान मंदिर पे जाएं, बालाजी सरकार के आप दर्शन करिए, थोड़ी देर बैठिए, हनुमान चालीसा के कम से कम वहां 3 पाठ करिए, ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा।
तो ये था आपका वर्षफल। जय गुरुदेव।